मोहिनी एक मध्यम परिवार की बेहद सुंदर और आकर्षक लड़की थी। उसके पिता किशोर लाल का एक छोटा सा कारोबार था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मोहिनी की खूबसूरती उसे दूसरों से अलग बनाती थी। जब वो घर से बाहर निकलती तो हर किसी की जुबान पर रहती थी। मोहिनी को अपनी सुंदरता का एहसास था, इसलिए वो और भी सलीके, नजाकत और आत्मविश्वास के साथ चलती थी। उसे लोगों की नजरें पसंद थी और कहीं ना कहीं वो इस बात से खुश भी होती थी कि सब उसे देखकर चकित रह जाते हैं। मोहिनी एमए की छात्रा थी, उम्र जवानी की दहलीज पर थी और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उसकी ओर खींचा जाता था। लेकिन मोहिनी स्वभाव से एक सीमा के भीतर रहने वाली लड़की थी। वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी और अपने मन की बात बहुत कम कहती थी। यही कारण था कि कॉलेज के कई लड़के उसे पसंद करने के बावजूद उससे खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इन्हीं दिनों किशोर लाल के एक मित्र अवधेश का घर आना जाना लगा रहता था। अवधेश का बेटा सूरज भी किसी न किसी काम से उनके घर आता था। सूरज दिखने में अच्छा था, बात करने में शातिर था और धीरे धीरे उसने मोहिनी के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी। पहले वो केवल बातें करता, फिर नजरों से असर डालने की कोशिश करता और फिर हर मुलाकात में मोहिनी को प्रभावित करने के नए नए तरीके खोजता। सूरज ने मन ही मन मोहिनी को अपना मानना शुरू कर दिया था, लेकिन मोहिनी उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देती थी। उसके लिए सूरज सिर्फ घर आने जाने वाला एक परिचित भर था। सूरज को यह बात मंजूर नहीं थी कि मोहिनी उसकी तरफ देखे भी नहीं। उसने कई बार मोहिनी से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन मोहिनी हमेशा दूरी बनाए रखती। उसे सूरज की बातों में सच्चाई से ज्यादा जल्दबाजी और स्वार्थ महसूस होता था। वो मन ही मन सोचती थी कि अगर कोई इंसान सच में प्यार करता है तो उसे सामने वाले की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। एक दिन सूरज ने हद पार कर दी। वो घर पर अकेली मोहिनी से मिलने आया था। संयोग से उस समय घर में और कोई नहीं था। मोहिनी उसके लिए चाय लेकर आई। सूरज ने वही मौका देखकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। उसने मोहिनी को अचानक अपनी ओर खींचने की कोशिश की। मोहिनी घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो ये सोचकर सन्न रह गई कि जिसने उसके घर की मर्यादा का भरोसा पाया था वही इस तरह व्यवहार कर सकता है। कुछ देर के लिए माहौल भारी हो गया। सूरज खुद को सही ठहराने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोहिनी के मन में उसके लिए सम्मान टूट चुका था। उस दिन के बाद मोहिनी कई दिनों तक तनाव में रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता से ये बात कहे या चुप रहे। वो डर रही थी कि अगर उसने शिकायत की तो घर में झगड़ा होगा, रिश्ते बिगड़ेंगे और समाज में बातें फैलेगी। लेकिन दूसरी ओर वो ये भी महसूस कर रही थी कि चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होगी। कई बार गलत बात पर समय रहते आवाज ना उठाई जाए तो वही बात आगे चलकर बड़ा संकट बन जाती है। एक हफ्ते बाद सूरज फिर उसके घर आया। इस बार वो पहले से अलग अंदाज में था। वो नरम आवाज में बोला कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो माफी मांगने आया है। उसने कहा कि उससे उस दिन भूल हुई, वो अपने व्यवहार पर शर्मिंदा है और आगे ऐसा कभी नहीं करेगा। मोहिनी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी बनी रही। उसे लगा कि
सूरज के शब्द में पछतावा तो है, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं है। फिर भी वो पूरी बात नहीं कह सकी। उसके मन में एक उलझन थी, कहीं उसने अभी शक्ति दिखाई तो बात और ना बिगड़ जाए। धीरे धीरे मोहिनी के मन में ये भी आने लगा कि सूरज की मौजूदगी उसे असहज करने लगी है। कई बार वो मन में सोचती कि उसे अपने पिता को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था। वो चाहती थी कि सूरज और उसके बीच एक दूरी बनी रहे, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं पाई। सूरज ने भी यही कमजोरी पकड़ ली। वो बार बार मिलने को बहाना बनाता, कभी मुस्कुराकर, कभी पुराने रिश्ते का हवाला देकर और कभी भावनात्मक बातों से मोहिनी को दबाव में डालता। मोहिनी अब समझने लगी थी कि सूरज का ध्यान प्यार से ज्यादा अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने पर था। उसे ये बात खटकने लगी कि जो व्यक्ति सच्चा हो वो किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। मोहिनी के भीतर डर भी था, गुस्सा भी था और पछतावा भी। उसे एहसास होने लगा था कि अगर उसने पहले ही सूरज की सीमा लांघने वाली हरकत पर स्पष्ट विरोध किया होता तो शायद बात इतनी आगे ना बढ़ती। इसी उलझन के बीच मोहिनी की शादी संजय से तय कर दी गई। संजय एक शांत, सादा और मेहनती इंसान था। उसके माता पिता नहीं थे और वो अकेले अपने कारोबार से जीवन चला रहा था। शादी के बाद मोहिनी उसके घर आ गई। पहली रात संजय ने बेहद सम्मान से उससे बात की। उसने साफ कहा कि वो किसी भी पुराने प्रसंग को नहीं खोदेगा और दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उसकी बातों में अपनापन था और सबसे बड़ी बात सम्मान था। मोहिनी को पहली बार लगा कि कोई उसे केवल रूप से नहीं, इंसान की तरह देख रहा है। संजय के साथ जीवन धीरे धीरे सहज होने लगा। वो सुबह काम पर जाता, शाम को लौटता और घर का माहौल संभाल कर चलाता। मोहिनी को भी लगा कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ रही है। लेकिन कुछ समय बाद सूरज फिर से उसके जीवन में लौट आया। इस बार उसने ये कहकर भावनात्मक दबाव बनाया कि पुराना रिश्ता कोई यूं ही नहीं भुलाता। मोहिनी को ये बहुत ख्याल था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सूरज के आने का असली कारण प्यार नहीं बल्कि स्वार्थ था। मोहिनी ने उससे साफ साफ दूर रहने को कहा। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने जीवन को सम्मान के साथ जीना चाहती है। लेकिन सूरज बार बार अपनी बात मनवाने की कोशिश करता रहा। मोहिनी के लिए ये स्थिति बहुत कठिन थी, क्योंकि एक तरफ वो अपने वैवाहिक जीवन को बचाना चाहती थी और दूसरी तरफ सूरज की हरकतें परेशान कर रही थी। वो ये भी सोच रही थी कि अगर संजय को सच्चाई का पता चली तो वो बहुत दुखी होगा। एक दिन संजय अचानक घर लौट आया। उस समय सूरज वहीं मौजूद था और मोहिनी घबराई हुई थी। संजय ने दोनों को देखकर बहुत कुछ समझ लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने पहले पूरी स्थिति पर नजर रखी। फिर एक दिन जब वो पूरी तरह अस्वस्थ हो गया तो उसने मोहिनी से सख्त लहजे में पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। मोहिनी की हालत खराब थी। वो समझ गई थी कि अब सच छुपाना और भी भारी पड़ेगा। आखिरकार मोहिनी ने संजय को सब कुछ बता दिया। उसने माना कि शुरुआती गलती उसने की थी, क्योंकि वो समय रहते स्पष्ट नहीं बोल पाई। उसने ये भी बताया कि सूरज का व्यवहार प्यार नहीं बल्कि दबाव और स्वार्थ था। संजय ने उसकी बात सुनी
वो बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने ये भी समझा कि कई बार चुप्पी, डर और झिझक इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। संजय ने मोहिनी को आखिरी चेतावनी दी, आगे से वो किसी भी ऐसे रिश्ते या व्यक्ति को अपने जीवन में जगह ना दे जो उसकी मर्यादा और शांति को नुकसान पहुंचाए। उस दिन के बाद मोहिनी ने अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने समझ लिया कि सुंदरता केवल चेहरे की नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की भी सुंदरता होती है। उसने ये भी जाना कि हर मुस्कान के पीछे भरोसा नहीं होता और हर मीठी बात के पीछे प्रेम नहीं छुपा होता। कई बार लोग केवल अपना फायदा देख रहे होते हैं। मोहिनी ने निश्चय किया कि अब वो अपने जीवन में स्पष्टता, ईमानदारी और मर्यादा को सबसे ऊपर रखेगी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि पहली गलती पर ही आवाज उठानी चाहिए। अगर हम किसी गलत व्यवहार को समय रहते अनदेखा करते हैं तो वही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाता है। चुप्पी कई बार डर की वजह से होती है। चुप्पी गलत लोगों को और हिम्मत दे देती है। सम्मान, सीमा और स्पष्टता हर रिश्ते की बुनियाद होती है।